डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद, अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट, और ये विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, उसके वो ध्वजवाहक हैं। तो अब पूरी दुनिया में यही नारा गूंज रहा है कि अपने देश को सर्वोपरि मान करके जो आगे बढ़ेगा वही राजनीति करेगा, वही शासन करेगा। भारत और यूएस के नए एक मधुर संबंधों का युग प्रारंभ होगा ट्रंप की विजय से। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद, अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट, और ये विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, उसके वो ध्वजवाहक हैं। तो अब पूरी दुनिया में यही नारा गूंज रहा है कि अपने देश को सर्वोपरि मान करके जो आगे बढ़ेगा वही राजनीति करेगा, वही शासन करेगा, वही कुछ नया इतिहास गढ़ेगा। इसलिए राष्ट्रवाद के इस नए दौर का स्वागत है और सनातन के गौरव का अभिनंदन है, ट्रंप का अभिनंदन है। वो अमेरिका और अमेरिकी फर्स्ट का जो नारा लेकर के चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे जो कई प्रकार के आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन के एक नए स्वप्न सजोए बैठे थे। मुझे लगता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो विजय पाई है वो जरूर सोचेंगे, अपने विचार, अपने जो उनके चिंतन है उस पर भी वो जरूर मंथन करेंगे, उसमें करेक्शन करेंगे। भारत और यूएस के नए एक मधुर संबंधों का युग प्रारंभ होगा ट्रंप की विजय से। उनका एक बयान भी आया था गुरुजी चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को संबंध अच्छे करने चाहिए भारत से, जिस तरह लोग वहाँ अत्याचार। कुछ सिर फिरे मुसलमानों ने इस्लाम को, कुरान को और पूरे मुसलमान समुदाय को जो बदनाम किया पूरी दुनिया में, उसके कारण से पूरी दुनिया में कुरान बदनाम हुआ है, इस्लाम और मुसलमान बदनाम हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के, मिडिल ईस्ट के कई देशों में ये जो जिहाद के नाम पर जो कट्टरता का उन्माद फैलाया जा रहा है, इससे बचने की जरूरत है। और जो सच्चे अर्थों में भाईचारा है, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी पूरे वर्ल्ड में हो, उन मूल्यों को अपनाने की जरूरत है। नहीं तो पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार का उन्माद और आतंकवाद पनपेगा, वह आत्मघाती होगा पूरे विश्व के लिए। उत्तराखंड में पहले से बहुत बेहतर हुए हैं रोड्स और बहुत चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन कई बार ड्राइवर की लापरवाही से, नशा करके गाड़ी चलाने से, बहुत अंधेरे में जो हमारी ऊंचाइयां हैं, जहां पहाड़ हैं, वहां पर बहुत तरह की तीव्र मोड़ है, वहां सावधानियां रखने की जरूरत है। उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। उससे कितने माँ बहन बेटियां अनाथ हो जाती, कितने माँ बहन बेटियां उससे विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बहुतों के घर उजड़ जाते हैं। लोगों को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है यात्रा के दौरान। ट्रंप की जीत के बाद पूरी दुनिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब क्या होगा। 3 चीजें होने वाली हैं। एक तो ट्रंप की जीत के बाद पूरी दुनिया की जो राइट विंग है उसमें खुशी है, लेफ्टिस्टों के यहाँ मातम सा छाया हुआ है। जैसे कि लेनिन, मार्क्स और मावे के चेलों का मोक्ष सा हो गया है। वैसे कन्फ्यूशियस बहुत अच्छे महापुरुष थे, लेकिन उनके चेलों ने लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद के नाम पर जो फसाद फैलाया है, वो भूल गए कि
कन्फ्यूशियस जिन्होंने समाजवाद का, साम्यवाद का, एकता का, समानता का दर्शन दिया, वो कन्फ्यूशियस के चेहरे तो कन्फ्यूज हुए पड़े हैं ट्रंप की जीत के बाद, क्योंकि राइटिस्ट लोगों के जलवे हैं, उनके यहाँ दिवालियाँ मनाई जा रही हैं। दूसरा, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ये जो पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद का जो पूरा जलवा था, अब मैं उसको थोड़ा सा खराब शब्द नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँ कि राष्ट्रवाद का उन्माद सा छा रहा है, क्योंकि हम तो प्रकृति के, संस्कृति के उपासक है। देखो कितना सुंदर सा फूल है, हम तो पूरी दुनिया को फूलों की तरह ऐसे मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा राष्ट्रवाद का उन्माद नहीं, राष्ट्रवाद का प्रसाद, उससे पूरी दुनिया में खुशी है कि भाई जो बात स्वामी रामदेव करता था, जो बात आत्मनिर्भर भारत की मोदी जी करते थे, जो वही बात अब तो ट्रंप भी कह रहे हैं, मेड इन अमेरिका, मेड बाय अमेरिकन्स, और अमेरिकन्स ही मिल करके एक नया अमेरिका बनाएंगे। पूरी दुनिया के लोगों ने अमेरिकन्स के हक भी काफ़ी छीन लिए थे। तो अब राष्ट्रहित पर सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, नेशन, देश सब कुछ है। ये विचार, ये संस्कार अब हिलोरे ले रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो अब पूरी दुनिया के ये जो मैं कहता हूँ जिसको मूर्ख कहो, अविवेकी कहो, या दम्भी कहो, ऐसे पॉलिटिशियंस जो एक अलग प्रकार के ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, और मैं कहता हूँ एक बहुत खतरनाक शब्द प्रयोग करता हूँ, एक आइडियोलॉजिकल टेररिज्म से पूरी दुनिया को में टेरर फैलाना चाहते थे। अब उनकी सामर्थ्य आ गई है। एक तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, अब जो लोग इस्लाम को, कुरान को बदनाम करके गजवाए हिंद का सपना संजोए बैठे थे, उन बांग्लादेश वालों में, उन पाकिस्तान वालों में मातम सा छाया हुआ है कि भाई ये तो इधर तो मोदी और इधर जो है योगी और इधर जो है ट्रंप, और फिर उसमें आहुति रामदेव ने भी लगा दी है। अब क्या होगा? अरे अच्छा ही होगा ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपना इस्लाम को, कुरान को बदनाम मत करो, तुम गजवाए हिंद मत चलाओ, तुम अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करो, जो सच्ची शिक्षाएं हैं ना उनको धारण करो, इस्लाम की या ईसाइयत की या तमाम तरह की। अब देखो, ठीक है, ईसाइयों ने भी पाप किया था एक वक्त, 150 से ज़्यादा देशों पर रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन स्थापित किया था उन्होंने। बाद में उनको समझ आ गई तो उन्होंने वो जो है उन्माद अब थोड़ा कम कर दिया है। अब मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए, अपने देश को संभालो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ।